नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ हमारे पास मेहमान। हर मंगलवार की तरह आज भी हम लोग साथ में हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय श्री राम। रवि जी, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप और सभी आदरणीय मित्रों को जय श्री राम, प्रणाम। प्रणाम। पिछले हफ्ते तो केसरी चैप्टर 2 की बात की थी और आपने कहा था कि ये फिल्म जो है ये जाएगी, औंधे मुंह गिरेगी। और अक्षय कुमार के बारे में भी आप कह चुके हैं पहले भी। हालत वही है, लेकिन जैसा कि आजकल चल रहा है बॉलीवुड में, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, करण जौहर नुमा जितने हैं, अपनी फिल्मों को देशभक्ति की आड़ में कहिए या कोई भी बहाना लेकर ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित करने की लगातार कोशिश करते हैं। या फिर जो जिनके लिए नया टर्म आया है, समोसा क्रिटिक्स, उनके बहाने जो है ये होता है कि नहीं, फिल्म तो हिट है और बहुत तारीफ है। कोशिशें चल रही है, लेकिन आपने कहा था कि इस जाट के लिए रास्ता खुला रहेगा। और जाट जो है वो खरामा खरामा जो है अपना वो चल रही है। और जैसा आपने कहा था 100 करोड़ रुपए के जो उसका कलेक्शन है, ये उसकी तरफ भी बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइड तो हो चुका है, तो ये आज ही आया इसका कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड जो है 103 104 करोड़ रुपए। हाँ, आज हो गया है। मेकर्स ने खुद ही रिलीज किए हैं फिगर्स। लेकिन इंडिया में भी जो है ये चल रहा है धीरे धीरे, 70 क्रॉस कर चुकी है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 100 करोड़ जैसा आपने कहा था, तो वो भी हो चुका अगर वर्ल्ड वाइड। और केसरी चैप्टर 2 का मामला जो धक्का देने की कोशिश चल रही है, तो ये है। तो आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। आपकी भविष्यवाणी जो है वो सच हुई है। हालांकि भक्तों को बड़ी तकलीफ होती है, भक्त हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं और सितारों के भी हैं, तो वो कमेंट करते रहते हैं अपना। तो खैर हम जी बिल्कुल, उनका अधिकार है उनका, वो अपनी राय रखें। हाँ, और हमें किसी से विद्वेष तो है नहीं। हम तो जो गणना आ रही है ना, तो बोल रहे हैं, गणना आती तो हम कहते सुपर हिट है, नहीं आई तो सुपर हिट है। हम बिल्कुल व्यक्तिगत बिल्कुल तो ठीक कोई बात है। हाँ, रागानुराग विराग रखते ही नहीं है। सही सही चीज है। तो इस हफ्ते जो है 3 फिल्में हैं। एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी क्योंकि अब उसमें सैफ अली खान है, तो हमने सोचा उन पर बात करते हैं। लेकिन 2 फिल्में हैं, एक ग्राउंड जीरो इमरान हाशमी की, और दूसरी फिल्म जो है फूले, लगातार चर्चाओं में है और विवाद भी हुए हैं उसके कारण से। तो हम इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। तो मैं सीधे ही मुद्दे पे आ जाता हूं आज, कि हम फिल्मों की बात करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि थिएटर में रिलीज होने वाली है ग्राउंड जीरो। इमरान हाशमी जो है टाइगर 3 में विलेन बन के आए थे। हालांकि वो लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं, और उनको मुझे लगता है कि शायद, हाँ, 2012 में उनकी फिल्म आई थी राज 3, वो एक ठीक थी। और उसी साल शंघाई आई थी। तो आखिरी सफलता उनकी राज 3 थी, और शंघाई से उनका जो है डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने ये चाहा कि दर्शक मुझे बतौर एक्टर माने और जाने। जो इमेज दर्शकों ने उनको दी थी उनकी शुरुआती फिल्मों की वजह से, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं दूसरे काम करूंगा। वो और वो सेल्फी भी तो आई, डाउनफॉल, सेल्फी भी तो जी, फ्लॉप हुई थी अक्षय कुमार के साथ, सेल्फी। बुरी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सेल्फी आई थी, वो फ्लॉप हुई थी। तो वो विलेन बनने वाला मामला भी उनका नहीं जमा। अब ये फिल्म आ रही ग्राउंड जीरो, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या रवि कह जी, रहे हैं? जी, टाइगर 3 में इमरान हाशमी का विलेन बनना बहुत बड़ा भद्दा मजाक था। वो दर्शकों के साथ, हिंदी सिनेमा के साथ बहुत बड़ा जी जी और जी भद्दा जी, मजाक बिल्कुल था। ऐसा लगता ठीक था बात किसी है। बबुआ को मूछें लगाकर विलेन के रूप में बिठा दिया है। हाँ, ठीक वो बात है। लार्जर हाँ, देन लाइफ विलेन लग भी नहीं रहे थे। एक बात, दूसरी बात बिल्कुल, क्या है जी जी। कि हाँ, आपने ये कहा है कि भाई राज 3 आखिरी हिट थी। अब जी, हो गई होगी आंकड़ों में, न था इमरान हाशमी ने ढंग की फिल्म दी कौन सी है? कोई फिल्म तो बिल्कुल आज बिल्कुल। बनाया आपने, एक सीन जो था घटिया वल्गर सीन, उसके हत्थे चढ़ गई, मल्लिका शेरावत के हत्थे चढ़ गई। इमरान हाशमी ने ढंग की फिल्में दी कब? कब सिद्ध किया है कि ये अभिनेता है? अच्छे तो छोड़िए, अभिनेता है ये। ठीक असल बात है। में ये भी एक नेपो कीड़ी है जो महेश भट्ट ने थोप हाँ रखी हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल नेपो कीड़ी है और कुछ दमखम कुछ नहीं। और महेश बिल्कुल। भट्ट का उसूल है, वो जिसे भी लॉन्च करते हैं जिंदगी भर जब तक वो काम करता है टीवी या फिल्म, उससे 10% एग्रीमेंट करते हैं, 10% उसकी कमाई हाँ, अनुपम खेर आज भी देते हैं, देते अपने हैं। भांजे से भी लेते हैं, सबसे लेते हैं 10%, तभी तो उनके सारे खर्चे चलते हैं।
या फिर उनके जो भी इतर कर्म है। तो देखिए ग्राउंड जीरो असल में फिल्म हो रही है 25 अप्रैल को रिलीज। मूलांक 7 है और भाग्यांक 2 है। दोनों स्त्री अंक के आपस में एक दूसरे के विरोधी है और इमरान हाशमी के तो ये स्त्री अंक बहुत बुरी तरह खराब है जीवन में, और पुरुष अंक भी खराब है। स्त्रियां खराब होने के कारण ननिहाल पक्ष से ये लॉन्च किए गए थे। रिश्ते में मामा ही हुए महेश भट्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अधे मामा हुए भाई। तो जी वो वैसे लॉन्च हुए, और पुरुष अंक खराब स्त्री अंक खराब, तो परिवार में भगवान ना करे किसी के, लेकिन इनके बेटे को कैंसर जैसी बीमारी भी हुई। तो ज्योतिषीय घटनाएं यहाँ मैच कर रही है। ग्राउंड जीरो जो है इसका नामांकन 3 वर्ष से मिले 3+। ठीक। तो फिल्म के अंक तो बहुत अच्छे हैं, अंक अच्छे हैं, हाँ बिल्कुल। अब चलिए, 2 निर्माता है, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर। जी इनका वो एक्सेल प्रोडक्शन हाउस एंटरटेनमेंट। बैनर वही है क्या? हाँ एक्सेल एंटरटेनमेंट। हाँ वही वही। जी रितेश सिधवानी के जन्म का वर्ष ही मिलता है 1973 या 74 ऐसा, लेकिन उससे हमारे यहाँ पार नहीं पड़ती, क्योंकि हमें भाग्यांक के लिए दिन और महीना यानी दिनांक और महीना भी चाहिए। तो सिर्फ नामांक है, वो 1 अंक से नामांक 1 से 0 मिला रितेश सिधवानी को। फरहान अख्तर 19 जनवरी 1974 बुधवार के जन्म है। नामांक 1 का 0 है, मूलांक 9 का 3 माइनस है, भाग्यांक 4 का 0 है, आयु अंक 7 का प्लस है, और बुधवार का 5 का 4 प्लस है। तो कुल मिलाकर 4 और 1 5 प्लस है और 3 माइनस है। तो 2 प्लस आए और 2 प्लस में 5 का भाग देंगे तो 0.4 प्लस फरहान अख्तर के अंक आए हैं। 0.4 फरहान अख्तर के है और 0 है रितेश सिधवानी का। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 0.4 प्लस और बटे 2 का भाग देंगे तो निर्माताओं का अंक मिला 0.2 प्लस। अब फिल्म 3+, निर्माता ठीक बात है, 0.2 0.2 प्लस, मतलब 0 के पास ही मानिए। बिल्कुल। डायरेक्टर तेजस प्रभा विजय देओस्कर हैं। अब इतना लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन नामांक 4 का अंक है 0। अच्छा, ये मराठी फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। ऐसे ही लग और रहा है। इनकी एक हिंदी फिल्म आई थी छतरी वाली करके, जिसमें रकुल प्रीत सिंह थी। तो वो अब जैसी फिल्म थी, हाँ हीरोइन तो फिर उससे भी, तो कौन बिल्कुल। किसने तो देखी होगी वो छतरी परिचय अंदर। मतलब मैंने कहा दे दूं, जी हाँ। ये रकुल उनकी प्रीत अब सिंह को दूसरी लेकर फिल्म है। फिल्म बनाई है, तो फिर कैसी बनी होगी अब यही सब समझ सकते हैं जी क्या जी, है। सब्जेक्ट भी बता ही तो दिया मैंने, एक शब्द में आ गया जी। हाँ बिल्कुल, 14 मई 1983 शनिवार का जन्म है इनका। तो नामांक 4 का बना 0, मूलांक 5 का 4 प्लस, भाग्यांक 4 का 0, शनिवार 8 का 2 प्लस, आयु अंक 6 का 4 प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस तो हो गए 2 और 4 6 और 4 10, माइनस कुछ नहीं है, 2 0, तो 10/5 यानी 2 प्लस। हाँ, डायरेक्टर के अंक अच्छे हैं। डायरेक्टर के अंक 2 प्लस हैं, और अगर हम ध्यान दें तो जी जाट फिल्म के डायरेक्टर के 2.2 थे, और 2 प्लस करण सिंह त्यागी के थे हाँ, केसरी केसरी 2 चैप्टर में। 2। बिल्कुल हाँ। यानी डायरेक्टर के अंक तो ठीक है, मतलब डायरेक्टर ने तो मेहनत की होगी, पक्की बात है, और अच्छी मेहनत की होगी इस फिल्म पर। कास्ट में सिर्फ इमरान हाशमी उल्लेखनीय है, तो इन्हीं की बात करेंगे। इमरान हाशमी 24 मार्च 1979 रविवार का जन्म है। नामांक 1 का 0 है, शनिवार 8 का अंक 2 है, मूलांक 6 का 4 प्लस है, भाग्यांक 8 का 2 प्लस है, और आयु अंक 2 का 1 प्लस है। कुल मिलाकर प्लस कितने हो गए? 4 4 8 और 1 4 4 8 और 2 10 प्लस हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब 10 4 4 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 10 प्लस हो गए यहाँ पर। 10 प्लस हो गए, 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस आएंगे। यानी इमरान हाशमी के अंक ठीक है, ठीक है, इमरान हाशमी के अंक हाँ ठीक है। तो ठीक है का मतलब क्या हुआ? ठीक है का मतलब ये हुआ कि हो सकता है इन्हें कुछ हिस्से में तारीफें मिल जाएं, ये हो सकता है ना। लेकिन बिल्कुल आप ध्यान, परफॉर्मेंस।
हाँ, ये कहेंगे कि भाई मेहनत की है बंदे ने, अच्छा काम किया है। जी तो जी जी। देखिए देखिए इसमें क्या है, हम दोनों तीनों मोर्चे अलग कर लेते हैं। इस फ़िल्म को तारीफ़ हम्म। है क्योंकि अंक 3 जो है, 3 हाँ प्लस मिला है ना, वो 3 प्लस बिल्कुल। प्रशंसा का है, तो तारीफ़ें मिल सकती है फ़िल्म को। फ़िल्म ओके। के कथानक को लेकर तारीफ़ें मिल सकती है कि कथानक बहुत बढ़िया लिया है। मूल कथा, कथानक, जी। स्क्रीन प्ले हम्म। और वो अलग मैटर है, डायलॉग अलग मैटर, कथानक जी। बहुत बढ़िया लिखा है, ये तारीफ़ मिल सकती है फ़िल्म को। इमरान हाशमी को तारीफ मिल सकती है कि सब अच्छा काम किया है, मेहनत की है, या अब तक जो भी रोल किए उनमें सबसे अच्छा किया, ये भी कहा जा सकता है। आप ओके। लोग फ़िल्म देखेंगे ना, समीक्षक, जी जी बिल्कुल। आप हाँ लोग हाँ खुद हाँ। कहेंगे, हाँ यार इमरान जी। हाशमी ने अब तक अच्छा काम किया, ये इस फ़िल्म में सबसे बढ़िया किया या अच्छा किया ये। लेकिन अगर हम चारों को ओवरऑल देखें तो देखिए फ़िल्म का 3 प्लस, निर्माताओं का पॉइंट 2 प्लस, निर्देशक का 2 प्लस, उसके बाद इमरान हाशमी का 2 प्लस, सारा बना 7.2 प्लस, इसमें से हम 4 का भाग देंगे तो 1.8 प्लस। अब हम्म। 1.8 प्लस ठीक-ठाक है। फिर ठीक। भी मैं ये कह रहा हूँ कि फ़िल्म निर्माताओं के लिए घाटे का सौदा रहेगी क्योंकि निर्माताओं के खुद के अंक 0.2 है। हाँ। फ़िल्म को तारीफ़ें मिल जाएँगी, फ़िल्म को पुरस्कार भी मिल सकते हैं, नोट करके रखिएगा ये बात आप। ओके। इस अच्छा। साल के पुरस्कार अगले साल मिलेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 26 में याद रखेंगे मिलेंगे अपन तो। इस बात को। जी हाँ, जी। तो अगर हाँ। इस फ़िल्म को ग्राउंड ज़ीरो को, फ़िल्म को, एक्टर को या फ़िल्म मतलब फ़िल्म की किसी भी भाग को किस भी। पुरस्कार हाँ मिल जाए हाँ। तो अचंभा नहीं है, वो मिल सकते हैं। फ़िल्म को प्रशंसा मिल सकती है, निर्देशक को लाभ हो सकता है 2 प्लस वाले, इमरान हाशमी को प्रशंसा मिल सकती है, प्रशंसा के साथ में हो सकता है आगे कोई बड़ा काम भी मिल जाए। जी। लेकिन फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर निर्माताओं के लिए घाटे का सौदा सिद्ध होगी। ओके। दरअसल ये रियल लाइफ पर बेस्ड है। बीएसएफ के ऑफिसर हैं नरेंद्र नाथ धर। तो अच्छा, 2003 में कश्मीर में एक जो गाजी बाबा करके एक बड़ा आतंकवादी था कुख्यात, तो जी। उसको मार गिराया था। वो जो ऑपरेशन था उसको अच्छा, लीड किया अच्छा। था और किस तरह से उसकी घेराबंदी की, किस तरह से उसके पीछे लगे हुए थे। तो इमरान इन्हीं के रोल में है और ये रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो तो मुझे लगता है कथानक कि को हाँ, हाँ, प्रशंसा कथानक, मिलेगी, हाँ, बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने शब्द चुन लिया है, कथानक। हाँ, कथानक, हाँ, कहेंगे बिल्कुल। साहसी कथानक है, प्रशंसा करेंगे, जी, अच्छा जी। कथानक लिया। डायरेक्टर को हुँ, प्रशंसा मिल सकती है कि निभाया ठीक है या निभाने की कोशिश अच्छी की है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ, बात बात जहाँ तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है, निराश ठीक। करेगी फ़िल्म। मतलब जैसा आजकल होता है ना, लोग अच्छा फ़िल्म अच्छी है, ओके यार, लेकिन अब इमरान हाशमी की फ़िल्म और चलो ओटीटी पर देख लेंगे। ये जो आजकल एक नया हाँ, ट्रेंड आया है कि फ़िल्म पसंद तो आ रही है, अच्छी लग रही है, पर वेट करते हैं कि कौन देखने जाए थिएटर। मतलब कुछ ऐसा समझ में आता है मुझे जिस तरह से आप बात कह रहे दूसरा हैं क्या उसको। है, इमरान हाशमी जी। इतना बड़ा नाम भी नहीं है और अब तक उनका ऐसा काम भी नहीं कि उनके लिए थिएटर में हाँ, चले जाएँ, क्यों जाएँ? अब बिल्कुल, तक बिल्कुल। कौन-सा कमाल किया है। ट्रैक जी, रिकॉर्ड देखते डॉक्टर का, ज्योतिषी का, हाँ, राजनेता बिल्कुल। का, हमेशा आदमी ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, पिछला क्या है जो अब जाएँ, हुँ। तो निराश करेगी। मैं एक छोटा-सा सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात की है। जी, इमरान हाशमी की वो जो इमेज बनी थी, सीरियल किसर वाली, और जी, उसी इमेज के साथ उनको सफलता मिली थी और जैसे ही उन्होंने इस इमेज को बदला था, शंघाई से खास तौर पे, उसके बाद जी। उनका करियर जो है वो डामाडोल होके पतन की तरफ चला। अब हालाँकि कह रहे हैं कि अब इनकी आवारापन 2 जो अगले साल आएगी, कुछ उसी तरह का रोमांटिक और जो पुरानी अ, फ़िल्मों की बात की आपने उस तरह के रोल कर, क्या इनके नंबर्स में ऐसा कुछ है? इनकी पर्सनैलिटी में वो क्या चीज़ें जोड़ देता है कि दर्शक उस बात को इनकी पसंद करते हैं कि आवारा देखिए टाइप के लड़के का रोल और सीरियल किसर। देखिए, जी। गुड बॉय, बैड बॉय याद आ रही है मुझे जो तुषार कपूर के साथ आई हाँ। थी। जी हाँ, जिसमें जी, बैड बिल्कुल बॉय थी, बने हाँ। फिर तुषार कपूर गुड बॉय बने। बिल्कुल, उसमें हाँ। टीपू तल्सानिया का एक संवाद है, ये फिसल कर गिरते हैं तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, वो कहते हैं, "अरे गिरे हुए जी। आदमी तू बार-बार क्यों गिर जाता है?" जी। ये इनके जीवन का सत्य है। देखिए क्या एक बात है, अच्छा। जो हुँ। हिट फ़िल्में आप या आदरणीय दर्शक इमरान हाशमी के खाते में डाल रहे हैं,
उनमें संगीत का कितना बड़ा रोल था ये भी तो देखिए। हाँ, बिल्कुल। आशिक बनाया आपने का म्यूजिक देखिए, मर्डर गाने का। ने तो फिल्म हिट करवा दी थी, वरना बिल्कुल, बिल्कुल। वल्गैरिटी, अश्लील दृश्य तो और भी कई फिल्मों में उस दरमियान होते थे, आज भी है, हिट तो नहीं होती, गाने ने हिट करवा दी। आवारापन, बंजारापन, एक खला है सीने लेने में, जन्नत। हाँ, ये जो बिल्कुल, गाने थे ना, वरना गाने थे। जन्नत की हीरोइन वो चौहान कहाँ है बताइए? पूरा नाम कहीं मुझे नहीं है याद अब नहीं है, तो। चौहान थी वो, कहाँ है हाँ, वो? हाँ। सुंदर सोनल थी, चौहान। अच्छी थी, बिल्कुल, सोनल बिल्कुल। चौहान, हाँ, लेकिन अब कहाँ है? बिल्कुल। ये अब तो नेपोटिज्म के मल्लिका दम पे शेरावत भी टिके हुए कहीं हैं। नहीं है। हाँ, जी, नहीं है साहब, ये तो नेपोटिज्म के दम पे टिके, इमरान हाशमी की बिल्कुल। गाए-बगाए मिल जाता है, मौका मिल, उन्हें मौका हुँ, भी नहीं मिला। तो एक बात तो है कि वो संगीत के कारण, अब वो संगीतकार कहाँ हैं? वो हाँ, नदीम श्रवण का दौर था, अब नदीम श्रवण कहाँ से लाओगे? चाहे वो पाकिस्तानी गानों को कॉपी करते, लेकिन उसके बीच में भी वो मौलिक भी अच्छे दे देते थे। 2 बात है। तीसरी ठीक बात है। क्या है कि इनके यहाँ पर जो मूलांक 6 है ना, वो 6 बना है 24 से 2 और 4 स्तुर्यंक भंग है। अच्छा, तो महिलाओं ठीक। के साथ भ्रष्ट शुक्र, भ्रष्ट क्यों? शनिवार का जन्म है। चलित का अंक 21 मार्च से 20 अप्रैल 9 होता है, तो 9 से भी शुक्र भ्रष्ट और 8 से भी भ्रष्ट। तो भ्रष्ट शुक्र में वो वल्गैरिटी दिखाना और वो सीन दिखाना वो सब होता है। अच्छा। तो उसके दम पे ये अच्छा, अब क्यों नहीं? जन्म के अंक तो हुँ, जीवन भर चलेंगे। अब ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ वर्षों से? तो ठीक। उसका कारण क्या है? हाँ, उसका कारण ये है कि 68 मूलांक और भाग्यांक से इनका बनता है। ठीक है? मूलांक 6 और भाग्यांक 8, तो दोनों को जमाओ तो 6 और 8 कितने हो गए? 68। अब हम इनको ठीक 2 का भाग देंगे तो 34। अभी देखिए इनकी ठीक। उम्र जो है उसका वर्ष चल रहा है वो है 46वाँ। तो हुँ। 34वें साल तक तो मामला ठीक था। मैं बात कर रहा हूँ 11-12 बरस पहले की। मतलब मैं अब वो हो ही गए ना। 2012-13 की बात कर रहा हूँ। वही कह तब रहा हूँ, हो ही गए वो 12 आखिरी था। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। तब तक तो ठीक था। मूलांक, भाग्यांक, अब 68 की उम्र तक तो ये ऐसे हीरो के रोल करने से रहे, तो उसमें 2 का भाग सही है। देंगे तो 34। 34 का मतलब यह कि 2012-13 वहाँ तक इनका हुँ, मामला ठीक चला। आई फिल्म ठीक। कमाली, दुकानदारी चलती रही, बिल्कुल, अभिनय बिल्कुल। चलता हुँ, रहा। लेकिन उसके बाद से लेकर के फिर जो अभी ये 12-13 वर्ष, यानी उसके बाद 34वें साल के बाद से इनका ग्राफ ऐसा गिरा है कि अभी ओके। इन्हें चल रहा है 46वां 47वां साल, ठीक है? हुँ, और अगले 2 साल में हो सकता है कि इस 47, 48, 49 में कह दें कि बहुत हो चुका, अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा। मतलब ये फ़िल्में लगभग चलिए। छोड़ भी गए तो अच्छा हुँ, बन। हुँ, हुँ, हुँ। अब यूँ तो फरदीन खान को निकाल दिया बॉलीवुड ने, 12 साल बाद हीरा मंडी में आ गए। वो हाँ, छोड़िए, हाँ, उसको उसको मैं कमबैक नहीं मानता। कमबैक ठीक बॉबी बात है। देओल का। हाँ, बिल्कुल। फरदीन खान अगर, ये तो वही बात है, जैसे हुँ, अजीत साहब रिटायर हो गए फिल्मों में, तो बाद में सलीम, जिनका भी 4-5-7 दिन पहले देहांत हुआ, प्रोड्यूसर, वो जी। मैं नाम भूल रहा हूँ, एक फ़िल्म में लाए थे, उनको विलेन बनाया लेकिन चले नहीं। उसे कमबैक नहीं किया। वो तो कहते हैं चलो एक मन में इच्छा आई पूरी कर ली। तो हो सकता है कि उम्र के 49वां साल खत्म हुँ, होने तक इमरान हाशमी का करियर पूरी तरह बाइंड अप हो जाए। इस कारण से उनका वो सब हाँ। चलता था। आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन की सारी चीज़ें अच्छा, और इनकी आँखों में सूर्य हुँ, नहीं है, इनकी आँखें मिची-मिची सी हैं, आँखों में कोई जी, तेज, जी। कोई ओज, कोई ऊर्जा बिल्कुल। नहीं है, मिची-मिची आँखें हैं। हाँ, सूर्य ही नहीं है तो करियर में कहाँ वो आएगा जवाल वाला मामला? नहीं है ना। चलती का हुँ, नाम गाड़ी, और अब तो वो भी पंक्चर। ठीक। आपने इनकी विदाई की और इनके वाइंड अप करियर जो हो